हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, जिन बच्चों का एसएससी सीएचएसएल का 13 अक्टूबर में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख कर जाएँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 12 अक्टूबर 2020 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लगभग 55 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये 100% रियल क्वेश्चन है। वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर आप लोग देखिए। हो सकता है कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएं, यदि आप 13 अक्टूबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था किसे हाल ही में भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत में जापान का राजदूत सतोशी सुजुकी को नियुक्त किया गया है। तो जापान की बात हो गई है, तो बात करते हैं जापान की। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा? तो जापान की मुद्रा है जापानीज येन। तो जापान से रिलेटेड आप लोगों की 3 चीजें क्लियर हुई: प्रधानमंत्री, राजधानी, मुद्रा। क्योंकि आगे भी एग्जाम लगे हुए हैं, हो सकता है कि इनसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निफ्ट का क्या अर्थ है? भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निफ्ट का क्या अर्थ है? तो निफ्ट का अर्थ होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, या इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भी कहा जाता है। निफ्ट भारत में बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि बैंक का ग्राहक बहुत ही सहजता से किसी दूसरे निफ्ट इनवैलिड बैंक खाते को अपनी पूंजी हस्तांतरण कर सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है कि अब जो निफ्ट का अर्थ होता है वो क्या होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का की बात हो रही है, तो सरिस्का ये स्थित है राजस्थान में। तो बात हो जाती है सरिस्का की, तो सरिस्का के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। ये कहाँ पर स्थित है और कितने वर्ग किलोमीटर में? राजस्थान के अलवर जिले में 866 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला। ये आपको ध्यान रखना है कि 1955 में मिला। और जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो 1978 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कुछ ही सालों बाद इसे राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गंडक नदी की बात हो गई है, तो गंडक नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगर्णी कहते हैं। यूनानी के भूगोलवक्ताओं की ये कोडोचेट्स तथा महाकाव्यों में उल्लेखित सदा नीरा भी यही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आया था। जैसे कि पंखा हवा से संबंधित है, तो वल्व किससे संबंधित होगा? जाहिर सी बात है, वल्व ये आपकी बल्ब से रोशनी निकलती है, तो बल्ब रोशनी करता है, तो ये बल्ब रोशनी से संबंधित हो जाएगा। ओके। छठा क्वेश्चन, किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत का अगला जो थल सेना प्रमुख है, मनोज मुकुंद नरवाने को चुना गया है। तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, मनोज मुकुंद नरवाने के बारे में। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जन्म 22 अप्रैल 1960। पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी वर्तमान भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। द आइडिया ऑफ
इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सुनील खिलनानी। सुनील खिलनानी प्रसिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं। वर्तमान में वे किंग्स कॉलेज लंदन के इंडियन इंस्टीट्यूट में अवंता प्रोफेसर और निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन, किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है? किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है? अशोक को देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अशोक का एक सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध। ये कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि कलिंग का अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अशोक ने अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है अशोक के बारे में। उनके कार्यकाल का सबसे भयानक ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 9वां क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की गई थी? 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए, जो आपके 1982 में एशियाई खेल जो हुए थे उनके बारे में जान लेते हैं। 9वें एशियाई खेल 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको मिल जाती है कि ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पहले खेलों के बाद दूसरी बार दिल्ली ने ये खेल आयोजित किए। ये एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद के नेतृत्व में हुए। एशियाई खेल महासंघ को भंग करके ही एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन हुआ। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को एशियाई खेलों के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो आपके 1982 में आयोजित किए गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन था, हाल ही में भारत किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में पहली बार आईटीबीपी अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। तो मैट्रिमोनियल पोर्टल ये होता क्या है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने अपने अविवाहित, विधवा, विधुर और तलाकशुदा जवान और कर्मियों के लिए जीवन साथी खोजने में मदद पहुंचाने के लिए एक मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। किसी भी अर्धसैनिक बल में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक से जरूर करें आप लोग। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए प्रतिष्ठित इस बल पर मुख्य रूप से चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। एक अफसर ने बताया कि आईटीबीपी में विभिन्न रैंकों में करीब 25,000 अविवाहित पुरुष और 1,000 महिलाएं हैं। बहुत सारे कर्मी सुदूर क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन साथी खोजना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हम बस मदद करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो आपका ये मैट्रिमोनियल पोर्टल होता है ये होता क्या है। जान गए होंगे पूरी बात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं सीता देवी। ये आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, प्रसिद्ध तंजालिया शाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध तंजालिया शाल भारत किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध तंजालिया शाल गुजरात राज्य से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, पुस्तक इंडिया फॉर ए विलियन रीजन किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया फॉर ए विलियन रीजन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमित दास गुप्ता के द्वारा। तो अमित दास गुप्ता की बात हो गई तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, अमित दास गुप्ता पूर्व भारतीय राजनयिक और लेखक हैं। 4 जुलाई 2016 को ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने उन्हें अपना प्रथम राष्ट्रीय निर्देशक भारत नियुक्त किया। वे वर्ष 2009 से 2012 तक सिडनी में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर नियुक्त रहे हैं। इसके अलावा वे फिलीपींस में राजदूत तथा जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल में विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय में वित्त निर्देशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और वे मंत्रालय के लोक राजनय विभाग के प्रमुख भी रहे हैं। लेखक की हैसियत से उनकी पुस्तक लेसन्स फ्रॉम रूसलाना एक इन सर्च ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। तो अमित दास गुप्ता के बारे में इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप होता है बाइनरी कोडेड दशमलव। कांची किस वंश की राजधानी थी? कांची किस राज्य की वंश की राजधानी थी?
तो कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। तो बात हो गई पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश का जान लीजिए आप लोग। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। बौद्ध धर्म इस राजवंश का था जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। ये राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय एल केलकर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 112वां। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बात हो गई विश्व आर्थिक मंच की, वीईएफ शॉर्ट में। विश्व आर्थिक मंच ने 16 दिसंबर 2019 को अपनी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक कपास के रूप में सेवा करना है। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में 153 देशों की लिंग समानता की दिशा में प्रगति को 4 प्रमुख क्षेत्रों आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर दर्शाया गया है। सो गाइज, विश्व आर्थिक मंच तथा विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा जरूर देखिए बिना स्किप के। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि कैंसर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो क्या है। कैंसर इंडेक्स में भारत की रैंक है 8वीं। ये आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था करंट अफेयर्स का, क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसने जीता? क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसके द्वारा जीता गया था? दीपिका पादुकोण के द्वारा जीता गया था। देखिए अवार्ड से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो अवार्ड से क्वेश्चन आप लोग देखकर एक बार जरूर जाएं। तीसरा क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई है 182 एम। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति बनी है किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं? स्यूमर क्राई को बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? सो गाइस, ब्लड का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुलकेट झील कहाँ पर स्थित है? देखिए झीलों से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो वो झीलों से संबंधित क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। तो पुलकेट झील ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? देखिए गाइस, मुख्यमंत्री से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हर मतलब कहने का मतलब है हर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें याद कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय ध्वज ये कब अपनाया गया था? सो गाइस, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 किसे दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 अमिताभ बच्चन को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप देख कर जाएं जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है। अमिताभ बच्चन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पीएम ऑफ जॉर्डन किसको बोला जाता है? सो गाइस, पीएम ऑफ जॉर्डन उमर रज्जाक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गंगा का उद्गम स्थल है। सो गाइस, गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल हेल्थ दिवस ये कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो वो सभी बच्चे दिवस से संबंधित क्वेश्चन एक बार जरूर देखकर जाएं। इंटरनेशनल हेल्थ दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? सो गाइस, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। लोहे में जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का क्या निर्धारण है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 साल। देखिए झीलों से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो सभी बच्चे झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कल देख कर जाएं जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है। क्वेश्चन था कि पुलिकेट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? सो गाइस, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं मार्कोस टार्जियो। थोड़ा सा अजीब नाम है इनका। विश्व थायराइड दिवस ये कब मनाया जाता है? सो गाइस, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दिवस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दिवस का, तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर देख कर जाएं आप लोग। और साइंस से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आप देख कर जाएं। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन अगला है, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? प्रमुख देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जरूर देखकर जाएं। मुद्रा और राजधानी इन सभी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा यदि आपका कल की डेट में एग्जाम है। तो वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, हड़प नीति को किसके द्वारा लाया गया था? तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सो गाइस, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिवस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, दिवस से संबंधित संविधान दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कोलकाता में आईएसआई की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में आईएसआई की स्थापना किसने की थी? प्रशांत चंद्र महलोनोविच ने की थी कोलकाता में आईएसआई की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो नेवी की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जी बनी है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स की पहली महिला पायलट बनी है भावना कांत। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है कि कल के एग्जाम में एयरफोर्स से संबंधित पूछ लिया जाए। फिलहाल नेवी की जो पहली महिला पायलट है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, पुस्तक वरुण सुगर के लेखक कौन है? तो पुस्तक वरुण सुगर के लेखक हैं अवनी जोशी। देखिए पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 से 2, तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें आप लोग एग्जाम देने से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सर वेरी फील्ड सोवर्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सर वेरी फील्ड सोवर्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बेन स्टोक्स को प्रदान किया गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंकज अडवाणी ने IBSF यानी कि वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? सो गाइस, पंकज अडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप 23 बार जीती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, साई दीप्ति परिणीति किस खेल से संबंधित है? साई दीप्ति परिणीति किस खेल से संबंधित है? सो गाइस, ये संबंधित है एथलीट्स रनिंग से। साई दीप्ति परिणीति आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख देशों की राजधानी से संबंधित देखिए, और भारत की राजधानी से संबंधित
1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्जाम है तो प्रमुख देशों की राजधानी और भारत की राजधानी जो भी हैं वो देखकर जरूर जाएं। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। भारत के लोक नृत्य ये जरूर देख लीजिए आप लोग, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो गाइस ये राजस्थान से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बना था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किससे मिला? तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 इन्फोसिस को मिला है। अब हम बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन की।